चलिए आप फिर डालेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए all those elements in which last electron enters in p orbital of outermost shell, last electron enters in p orbital of outermost shell are called p block elements। देखिए p block elements are placed in third A, fourth A, 5A, 6A, 7A एंड 0। इसको अगर ग्रुप की बात करते हैं तो 13, 14 मतलब 13 to 18 ठीक। रिप्रेजेंट लिखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक कंटेन्स मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। देखिए ये है मोस्टली बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलेरियम क्या है मेटलॉइड्स है, एसबी भी मेटलॉइड्स होते हैं। 5 एलिमेंट्स मेटलॉइड के हैं, बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलेरियम और एसबी। और इसके जितने ऊपर हैं नॉन मेटल्स हैं, इसके जितने नीचे में मेटल्स हैं। ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो देखिए मैं इस चार्ट बना दे रहा हूँ इसे। जैसे सर एंटीमनी क्या है? एंटीमनी भी मेटलॉइड्स हैं साइड में, ठीक। एक्चुअली एंटीमनी को मेटल्स मतलब मेटल कैरेक्टर ज़्यादा शो करता है, नॉन मेटल कैरेक्टर कम शो करता है, इसलिए अधिकतर लोग इसको मेटल्स मान लेते हैं, लेकिन मेटलॉइड से भी होता है, ठीक है। नॉन मेटल कैरेक्टर शो करते हैं। तो इनके जितने ऊपर रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल में सभी क्या है नॉन मेटल्स, इनके जितने नीचे रखे हैं सब क्या है मेटल्स है। समझ गए आप? यस। तो चलिए मेटलॉइड्स का एग्जांपल लिख लीजिए। मेटलॉइड्स बोरॉन, सिलिकॉन। हाँ देखिए पी ब्लॉक की बात करें, डी ब्लॉक में ढेर सारे, डी ब्लॉक टोटल मेटल्स है, एस ब्लॉक पूरा मेटल्स है, मैं पी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डी ब्लॉक तो पूरा मेटल से भरा हुआ है, एफ ब्लॉक पूरा मेटल से भरे हुए हैं, एफ ब्लॉक भी पूरा मेटल। तो पूरे पीरियोडिक टेबल बस 11 ही नॉन मेटल है, वही पूछ रहा हूँ। हाँ नॉन मेटल्स ये हाइड्रोजन है, ठीक है। मतलब वही 12 और तुम मेटलॉइड्स हो सिर्फ 4। इन लोग को आरक्षण देख के आगे करना चाहिए। हो गए? चलिए मेटलॉइड्स लिख लेना। यस। अच्छा लिखेंगे नोट में कौन लिखेगा? एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक are commonly known as representative elements, are commonly known as representative elements। हिंदी में से बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा। देखिए नोट में ही सेकंड पॉइंट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, लिखो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड आर कॉल्ड एज टिपिकल एलिमेंट्स। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ग्रुप थर्ड पीरियड आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स because थर्ड भी की थर्ड है, थर्ड पीरियड, अच्छा पीरियड, ठीक है, ठीक है। because they determine, because typical element TYPICAL typical element because they determine property of
प्रॉपर्टी ऑफ डियर ग्रुप। जैसे आपसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल एलिमेंट्स, ऑप्शन दे देते हैं तो लिथियम दे देगा, सोडियम दे देगा, पोटेशियम दे देगा और आपको एल्युमिनियम आपको दे देगा इस तरह से नियॉन दे देगा। सोडियम। ठीक है, तो क्या होगा सोडियम। थर्ड से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन सभी होते हैं। यहाँ टिपिकल तो क्लोरीन तक होता है, ये आर्गन। ठीक है सर, मतलब जैसे कैसे डिटरमाइन करते हैं? डिटरमाइंस मतलब जैसे जो सोडियम प्रॉपर्टी अगर पढ़ लेंगे तो समझिए कि आप पोटेशियम प्रॉपर्टी जान गए, इसकी जान गए। लिथियम प्रॉपर्टी थोड़ा सा इससे कम मैच करता है, लेकिन इसके नीचे जितने सब प्रॉपर्टी इसी के अकॉर्डिंग होती है। मतलब इसको अगर स्टडी कर लिए डिटरमाइंस का मतलब मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर ये शो करता है। इसका हम जान है क्योंकि नीचे भी कैरेक्टर क्या होगा जान है, इसलिए जब स्टडी किया था इन्हीं बीच के तत्वों के, क्योंकि जिसके ऊपर लिथियम का प्रॉपर्टी थोड़ा सा इनसे कम मिलता है आपको। जितने हैं सभी क्या आते हैं मोस्टली मेटल से। लिथियम जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जबकि मेटल कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, मेटल के आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन लिथियम मेटल होते हुए भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। बेरिलियम कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। समझ में आया? यस। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिखिए। सर, इसका जनरल फार्मूला नहीं होता है। जनरल फार्मूला, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन है। 1 एनपी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन इसका होता है NS2NP। NS2NP 1 to 6 होता है, 1 से 6 इस तरह से। जनरल इलेक्ट्रॉनिक NS2NP 1 to 6। ये पहला वाला का मतलब नहीं समझ। लास्ट में तो 1 to 6 पी ब्लॉक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो पहले NS2 में मतलब मैं बता देखिए, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। देखिए जैसे मैं मान लीजिए बोरान की बात करता हूँ। बोरान का टाइम में 5 1s2 2s2 2p पर 1। तो आउटर में सेल, ये दोनों आउटर में सेल है ना, तो s हमेशा पूरा भरा होगा और p में क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 हो सकता है। तो आउटर में सेल, ये भी आउटर में सेल है, ये भी है ना, क्योंकि n बराबर 2 होगा इसके लिए, इसलिए NS2NP 1 to 6। समझ गए? तो उसमें NS1 क्यों लिखे थे एस ब्लॉक वाले में? NS1 मतलब ये, हाँ मतलब तो जैसे लिथियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 तो 1s1 आ जाता है ना उसमें। लिथियम का 1s2 and 1s 2s1 हाँ 2s1 NS1 इसलिए आया था। समझ में? NS1 हाँ NS1 और NS2 किसके लिए? NS2 मैग्नीशियम बेरिलियम के लिए। नहीं, वहाँ तो लिखा था इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS1 to NS2। डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिखिए। those those elements elements in which electrons are filled in लास्ट इलेक्ट्रॉन those elements in which last electrons are filled in penultimate, लिखिए in penultimate cell of outer penultimate orbital of outermost cell, penultimate orbital of outermost cell are called as D block elements। outer ये क्या पेनल्टी में एक मिनट फिर से। all those elements in which last electron enters in penultimate d orbital of outermost cell are called d block elements। इसका मतलब पेनल्टीमेट का मतलब क्या था, इसको समझ लीजिएगा। देखिए जैसे मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्कैंडियम की बात करता हूँ, ठीक है, स्कैंडियम 21 की, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s
2 3D 1। देखिए इसका आउटर मोस्ट सेल जो है 4s है, क्या है 4s, लेकिन इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो 3D में भरता है, पहले 4s भरता है तो बाद में 3D भरता है, तो 4s भरने के बाद 3D, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो इसका बाहरी जो कचवा सेल है आउटर मोस्ट सेल है 4s है, लेकिन लास्ट में किसमें भरता है 3D में, तो इसी बोलते हैं पेनल्टी में। पेनल्टी में का मतलब जैसे n s है और n d है, तो ये जैसे 4s होगा तो d का मान एक उससे कम होगा, ये पेनल्टी में मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल से एक कम, एक अंदर वाले कक्षा में, ठीक है। ये बाहरी कक्षा इसका 4s है, हाँ लास्ट से एक कम, तो इसे बोलते हैं पेनल्टी में, समझ गए। एग्जांपल आप जानते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, देखिए एक पॉइंट अगर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए उसी में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड फ्रॉम ग्रुप 3 to 12 are 1b2 are first B 8 7b and 8 इस हो गए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा और 3 नेक्स्ट लिखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स 1b to 6b 1b to 7b and 8, ठीक। नेक्स्ट लिखेंगे लिखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स डिवाइडेड इनटू 4 सीरीज, डी ब्लॉक एलिमेंट्स डिवाइडेड इनटू 4 सीरीज, 4 ट्रांजिशन सीरीज, जैसे कि 4 ट्रांजिशन सीरीज, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मतलब होता है, इसको 3D सीरीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं 3D सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज। इसमें जो एलिमेंट्स रखे गए हैं स्कैंडियम 21 से लेकर के 21 टू जिंक 30 तक कुल 10 एलिमेंट्स रखे गए हैं, ठीक है। और ये 3D जो सीरीज होता है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये 4 पीरियड शुरुआत कहाँ से होती है 4 पीरियड से। जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज जो कहाँ से शुरुआत होती है 4 पीरियड से। तो आप सोच रहे हैं जब 3D सीरीज तो 3D पीरियड होना चाहिए था, 4 पीरियड इसलिए होता है कि जो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से भरता है, लेकिन इसके पहले 4s आ जाता है, तो 4s आया, इसका मतलब क्या है, इसका जो सेल पीरियड होगा क्या होगा 4th होगा। देखिए ये स्कैंडियम यहाँ शुरुआत है, 4th पीरियड में है कि नहीं, स्कैंडियम टाइटेनियम नेडियम। तो जो 3D सीरीज है, ये 3D इसलिए कहते हैं कि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में भरता है, इसीलिए इसका क्या नाम होता है 3D सीरीज होता है। और जिंक स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक कुल 10 एलिमेंट्स रखे गए जो 4th पीरियड में, ठीक है। और ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज होता है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज जो होता है सर, लेकिन इसमें तो सिर्फ 8 तक रखा था ना, आप 2b तक भी एक बार पूरी बात हो जाए मैं बताऊं। जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, इसको 4D सीरीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं 4D सीरीज। और इसमें कुल इट्रियम 39 से लेकर के कैडमियम 48 तक कुल इसमें 10 एलिमेंट्स रखे गए, ठीक है। 10 एलिमेंट्स रखे गए, ये 5th पीरियड में आते हैं, 5th पीरियड में आते हैं, ठीक है। इधर देखिए कैडमियम है ना 48, यहाँ तक ये इट्रियम 39 से लेकर कैडमियम 48 तक, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है वो 5D सीरीज को बोलते हैं, 5D सीरीज बोलते हैं। ये जो है लैंथेनम 57, लैंथेनम 57 हो जाएगा, कॉमा हाइफेनियम 72, HF 72 टू HG 80। कुल 10 एलिमेंट्स यहाँ भी हैं, 10 एलिमेंट्स हैं जो 6th पीरियड में रखे गए हैं, 6th पीरियड में रखे गए हैं। और फिर फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जो है, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज
इसको बोलते हैं 6D सीरीज। क्या बोलते हैं? 6D सीरीज। इसमें एक्टिनियम 89 रदरफोर्डियम 104 टू अनबाइयम, इसको बोलते हैं अनबाइयम 112। तो कुल 10 एलिमेंट्स रखे गए हैं और ये 7th पीरियड में आते हैं, 7th पीरियड में आते हैं। लेकिन इसमें ये आ जाएगा यहाँ UUB 112, यहाँ तक जो है ये 7th पीरियड में। सबका नाम वैसे अलग अलग रहता है। हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कुल जो डी ब्लॉक में कुल 40 एलिमेंट्स रखे गए हैं, ठीक है। 10 इसमें 40 एलिमेंट्स रखे गए हैं, ठीक। एक इसमें ये बातें हो गई। एक बात इसमें और लिख लीजिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स have their incomplete octet, have their incomplete outermost shell. D block elements have their incomplete outermost shell. Incomplete outermost shell. So they represent variable oxidation number and property. variable Oxidation number and property. Hence they are called as transition element. They are called as transition elements. अगर आपसे कोई पूछेगा डी ब्लॉक की शुरुआत किस पीरियड से होती है, तो 4 पीरियड से लेकर के 7 पीरियड तक, ठीक। 1 2 3 में डी ब्लॉक नहीं। अब नेक्स्ट आप हेड डालेंगे एफ ब्लॉक, बंद कर देंगे।